Good morning, students. We have started the chapter third, and the name of chapter is state government. देखो आज हम स्टेट गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे. उसमें देखिए कौन कौन से टॉपिक के बारे में हम स्टडी करेंगे. एक तो स्टेट गवर्नमेंट, ओके, और कंपोजिशन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, सेकंड लेजिस्लेचर एट स्टेट लेवल और फंक्शन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर. किस तरीके से स्टेट का मतलब किस तरीके से काम कर रही है स्टेट गवर्नमेंट, उसके बारे में ये चैप्टर डील कर रहा है पूरा. और एक बिल जो है, कानून कैसे, बिल कैसे लॉ बनता है, कानून बनता है, उसके बारे में पूरा ये चैप्टर कवर कर रहा है. अच्छा चैप्टर है, आपको अच्छे से पढ़ना है इसको, ठीक है. देखो स्टेट गवर्नमेंट क्या है. इंडिया इज ए फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट. देखो फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, फेडरल का मतलब क्या है. फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर फेडरल आया ना वर्ड, हर वर्ड का मतलब समझ में आना चाहिए. पूछा करो, क्वेश्चन किया करो, मैडम ये नहीं आया. देखो इट हैज 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट दैट शेयर पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. कहने का मतलब फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट किसको बोलते हैं बच्चों. देखो जहाँ पर तीन लेवल हों, जैसे सेंट्रल और स्टेट और लोकल. सेंट्रल और स्टेट, जैसे हमारा स्टेट राजस्थान है, सेंट्रल जैसे जहाँ पर ये अपनी दिल्ली और ये सेंट्रल में आ गई, और स्टेट में हम राजस्थान आ गए, और लोकल लेवल पे कौन हो गया, गांव. ठीक है, ये तीनों जो है आपस में एक दूसरे के कोऑर्डिनेट काम करती हैं, इसलिए हम कह सकते हैं हम क्या है, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है भारत में. ठीक है. सेंट्रल लेवल गवर्नमेंट लुक्स आफ्टर द इशू कंसर्निंग डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, जो भी हमारे फॉरेन अफेयर. सेंट्रल मतलब पूरे देश का काम कौन देखेगा, सेंट्रल. और स्टेट जैसे राजस्थान दिल्ली का काम थोड़ा ना देखेगा, नहीं, राजस्थान किसका देखेगा, सिर्फ राजस्थान का. ठीक है. पूरे भारत का कौन देखेगा, सेंट्रल. तो सेंट्रल और स्टेट आपस में सहमति से काम करते हैं, लेकिन स्टेट के फैसले सिर्फ स्टेट का मिनिस्टर लेगा, सेंट्रल का मिनिस्टर नहीं लेगा. ओके. स्टेट के, हमारे राजस्थान के फैसले सिर्फ राजस्थान के चीफ मिनिस्टर जो है वो लेंगे. ठीक है. और लोकल गांव में जो सरकार गवर्नमेंट, मतलब गांव में जो लोकल स्टेट हैं, मतलब अपनी कानून व्यवस्था है, वो लोकल, उनको पहले इतना दर्जा नहीं दिया था, फिर वहाँ पर भी वोटिंग राइट्स देके वहाँ पर लोकल गांव में भी वोटिंग सिस्टम करके और वहाँ पर भी कानून व्यवस्था अच्छी कर दी. अब ये तीनों मिलके क्या बना रहे हैं, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बना रहे हैं भारत में. ये जो सिस्टम है ये इतना अच्छा है कि हमारा वेलफेयर के लिए काम होता है, हमारे हितों के लिए काम होता है, इसलिए इंडिया एक फेडरल फॉर्म ऑफ सिस्टम है इंडिया में, और जो हमारे वेलफेयर के लिए काम कर रही है सरकार. ठीक है. अब देखो जो फॉरेन अफेयर्स हैं, बैंकिंग, पोस्ट है, ये सारे कौन देखता है, सेंट्रल. ठीक है. और स्टेट लेवल मैंने बताया था, स्टेट सिर्फ किसको देखेगा, स्टेट के जो भी काम है, जैसे स्टेट की पुलिस, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, ये सारे स्टेट देखेगा. ठीक है. अब देखो इंडियन सिटीजन हैव राइट टू इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव एज सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल. इंडिया के सिटीजन्स को राइट से अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनने का. ठीक है. यहाँ तक आया समझ में बच्चों. अपना माइक म्यूट कर लो. ठीक है. यहाँ तक क्लियर है. आगे देखो कंपोजिशन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट. देखो स्टेट गवर्नमेंट जैसे हमारी राजस्थान है, यहाँ पर कौन कौन से मिनिस्टर हैं, क्या है, उसके बारे में. कंपोजिशन मतलब कैसे बनी हुई है, कौन कौन है वहाँ पर. ठीक है. उसके बारे में ध्यान से समझना. ठीक है. आपसे पूछ सकते हैं भाई राजस्थान में कैसे कंपोजिशन है अपने गवर्नमेंट का. ठीक है. तो आपको पता होना चाहिए, जनरल नॉलेज की चीज़ है. स्टेट गवर्नमेंट इज कंपोज्ड ऑफ गवर्नर. स्टेट गवर्नमेंट जो हमारा राजस्थान है, जैसे स्टेट गवर्नमेंट में कौन कौन होता है बच्चों, गवर्नर. ठीक है. और कौन होता है, चीफ मिनिस्टर. ठीक है. और कौन होता है, चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड अदर मिनिस्टर. ठीक है. और मतलब कहने का मतलब गवर्नर होता है, चीफ मिनिस्टर होते हैं, और उसके नीचे जो मिनिस्टर होते हैं ना, वो सारे मिनिस्टर होते हैं. ठीक है. अब देखो लेजिस्लेटर एट स्टेट लेवल देखिए. पोजीशन क्या क्या है, देखो कंपोजिशन में देखो क्या है.
अपने चीफ मिनिस्टर है, गवर्नर है, और देखो अपनी जो सारे मिनिस्टर हैं, जैसे हमारा जो चीफ मिनिस्टर है ना अशोक गहलोत, उसके नीचे और भी मिनिस्टर हैं, समझ रहे हो, और वो सारे उनकी एडवाइस पे काम करते हैं, ठीक है। स्टेट लेवल, स्क्रीन दिख रही है? यस मैम। अब दिख रही है? अब देखना एक स्क्रीन, हाँ अब एक स्क्रीन शेयर कर लूँ है ना, अब चुप रहना एक सेकंड। ओके, अब देखिए यहाँ पर कंपोजिशन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट हमने स्टडी कर लिया। अब देखिए लेजिस्लेटर एट स्टेट लेवल, देखिए स्टेट लेजिस्लेचर एट कैन बी यूनिक्रैमुलर और बाइक्रैमुलर। यूनिक्रैमुलर लेजिस्लेटर हैज ओनली वन हाउस नॉन एज लेजिस्लेटिव असेंबली। कहने का मतलब यूनिक्रैमुलर में क्या होता है, एक ही हाउस होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली। ओके, और देखो बाइक्लेमर लेजिस्लेटर के 2 हाउस होते हैं, उसको देखो क्या बोलते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल। दोनों क्लियर है यहाँ तक? अब देखो लेजिस्लेटिव असेंबली क्या होती है, लेजिस्लेटिव असेंबली, शट योर माउथ, इट इज द लोअर हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटर एंड इट इज आल्सो नोन एज विधानसभा। लोअर हाउस जो है उसको हम क्या बोलते हैं, विधानसभा, ठीक है। इट रिप्रेजेंटेटिव आर नोन एज मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। इनको क्या बोलेंगे, इनके रिप्रेजेंटेटिव जो है उनको क्या बोलेंगे, एमएलए, ठीक है। जो एमएलए नहीं होते हमारे, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, ये सारे क्या होंगे, रिप्रेजेंटेटिव होंगे। देखो अब कंपोजिशन क्या है लेजिस्लेटिव असेंबली का, यहाँ पर देखो कंपोजिशन में देखिए क्या क्या है, कैसे बना हुआ है ये। आर्टिकल 170 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट दैट लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ईच स्टेट शुड कंसिस्ट ऑफ नॉट मोर देन 500 मेंबर। इसमें 500 मेंबर से ज्यादा नहीं होंगे। आर्टिकल 170 क्या कहता है कि 500 मेंबर से ज़्यादा मेंबर नहीं होंगे हमारे विधानसभा में, नॉट लेस देन 60, और 60 से कम नहीं होंगे, ठीक है। हाउएवर स्मॉलर स्टेट विद लेस पॉपुलेशन कैन हैव मेंबर लेस देन 60। पौंडीचेरी में देखो छोटा स्टेट है तो कहाँ पर कितने मेंबर हैं, वहाँ पर 30 मेंबर्स हैं, वेयरएज गोवा, मिजोरम एंड सिक्किम में कितने हैं, 40। The biggest state UP has 404 members in the legislative assembly। इस तरीके से कंपोजिशन है लेजिस्लेटिव असेंबली का, विधानसभा का, जिसमें कितने मेंबर होने चाहिए विधानसभा में बच्चों, 500 ज़्यादा से ज़्यादा, और 60 से कम नहीं होने चाहिए, ठीक है। जो स्मॉल स्टेट हैं उनमें तो 60 या 40 या 30 मेंबर्स हो जाएंगे, लेकिन जो बड़े स्टेट हैं जैसे यूपी और ये, इनमें कितने मेंबर हैं 404 मेंबर है यूपी और यहाँ पर। अब देखो मेथड ऑफ इलेक्शन देखो, प्लीज म्यूट योर माइक। मेथड ऑफ इलेक्शन देखिए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली आर इलेक्टेड डायरेक्टली बाय पीपल। जो मेंबर्स हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के, उनको कौन इलेक्ट करता है, पीपल, ठीक है। हम लोग इलेक्ट करते हैं वो मेंबर्स, ठीक है। टेन्योर कितना है, मतलब उसका कितने टाइम पीरियड तक रहता है वो देखो 5 ईयर तक रहता है। हर सरकार 5 साल तक रहती है ना, तो इसका भी पीरियड क्या है, 5 साल तक, ठीक है। और सेशन और क्योरम देखो, गवर्नर ऑफ स्टेट कैन समन द फर्स्ट सेशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। हमारा जो गवर्नर है वो फर्स्ट सेशन बुलाते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली का, बट देयर में मस्ट बी गैप ऑफ 3 मंथ बिटवीन द 2 सेशन ऑफ असेंबली। मीटिंग बुलाते हैं लेकिन उसमें कितना गैप होता है, 2 मंथ का, ठीक है। 2 मंथ का 3 मंथ का गैप होना चाहिए 2 सेशंस में। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। तो हमने आज क्या पढ़ा, कंपोजिशन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट का कंपोजिशन कैसे है, इस तरीके से स्टेट गवर्नमेंट बनी है। स्टेट गवर्नमेंट में कितने मेंबर्स होते हैं विधानसभा में, और कैसे उसका मेथड ऑफ इलेक्शन क्या है, और टेन्योर क्या है, और सेशन एंड क्योरम क्या है, इसके बारे में आज हमने स्टडी कर ली है। और उसमें मैंने आपको बताया विधानसभा में कितने, नॉट मोर देन 500 मेंबर एंड नॉट लेस देन 60 मेंबर, ठीक है। ये कंपोजिशन है। ओके, थैंक यू।